अब देखेंगे बच्चों कि जैसे अभी अपन ने देखा कायरल सेंटर्स, ठीक है। कायरल सेंटर में अपन ने देख लिया कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे रहेंगे, तो विल बी कॉलिंग देम एज अ कायरल सेंटर। अब बात होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, दैट्स नोन एज आरएस नोमेनक्लेचर। जैसे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने 3 तरह का अलग अलग पार्ट देखा होगा। एक देखा होगा सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर, एक आपने देखा होगा सिन और एंटी नोमेनक्लेचर, और एक आप जो सीआईपी रूल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं वो होता है ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। अब ई एंड जेड जो नोमेनक्लेचर था वो बेसिकली आपने डबल बॉन्ड या किसी जीआई यूनिट के अबाउट जब पढ़ा तो उसमें क्या था कि अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स सीआईपी कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल के रेस्पेक्ट में अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पे ओरिएंटेड होते हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम जेड नाम देते थे। कब? जब हमने जीआई के बारे में बात की थी। अब वो जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया और जो बचा हुआ जो पार्ट हो गया हमारे पास, लाइक अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट एंड पे पॉइंट आउट हो रहे होंगे तो उसको अपन बोलेंगे क्या? ई कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। Z for Zusammen and E for Endgegans। एंडगीगर और जुसामन बेसिकली जर्मन वर्ड, मीनिंग पता ही होगा आपको। Z मीन्स टुगेदर हो गया, E मतलब अपोजिट हो गया। वेल तो मैंने कुछ वैसे यहाँ पे CIP रूल्स के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉर्ट में कुछ वर्ड लिखे हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अपन ने कौन कौन से रूल्स पहले डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। हम हेल्प लेंगे इन सब की वापस से। एक बार अपन ये समझ लेते हैं कि RS नोमेनक्लेचर कायरल कार्बन एटम्स के लिए या कायरल सेंटर के लिए किस तरह से असाइन किया जाता है। जैसे कि अपन ने बताया था कि कायरल सेंटर का मतलब 4 डिफरेंट वैलेंसीज, तो हमारे पास रूल क्या होता है आरएस आइडेंटिफिकेशन करने का कि जो डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन हमको दिए गए हैं, है ना, इन द 3D ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय कीपिंग द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये कंडीशन मस्ट हो गई इसकी, ठीक है। अगर हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑब्जर्वर से दूर की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, ठीक है, देन इफ द डिसेंडिंग प्रायोरिटीज ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है, घटते हुए क्रम में बाय द वे जो प्रायोरिटी देखेंगे, अगर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 और ग्रुप 2 से ग्रुप 3 का ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज नेम्ड एज व्हाट? दी आर। फिर से रिपीट करें, क्या था कि अगर हम मॉलिक्यूल का जो 3D ओरिएंटेशन हमें इंडिकेट कर रखा है, उस 3D ओरिएंटेशंस को अगर हम क्या करें, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अपने से दूर की तरफ रखें, और अगर हमारे पास जो बचे हुए 3 ग्रुप हैं, 4 डिफरेंट वैलेंसीज की बात हो रही थी, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमने छोड़ दिया अपने से दूर की तरफ, बचे 3 ग्रुप, अब 3 ग्रुप का ओरिएंटेशन ग्रुप 1 से ग्रुप 2, ग्रुप 2 से ग्रुप 3, डिसेंडिंग प्रायोरिटीज, है ना, वो वाला पार्ट अगर हमारे पास अरेंजमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ओरिएंटेशन क्या बोला जाएगा? आर, ठीक है। आर बेसिकली लैटिन वर्ड रेक्टस के रेस्पेक्ट में बात किया, विच इज मीनिंग एज व्हाट? राइट, ठीक है। और इसी तरह से अगर बाय द वे ग्रुप की ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वही सेम ग्रुप 1 से ग्रुप 2, ग्रुप 2 से ग्रुप 3, अगर ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या देंगे अपन? एस। एस इंडिकेटेड फॉर सिनिस्टर, लैटिन नेम, तो इसके बाद यहां पे उसका मीनिंग हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब आर और एस आइडेंटिफिकेशन करना है किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास प्रायोरिटाइजेशन करोगे ग्रुप का, चारों ग्रुप की प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का ओरिएंटेशन देखोगे, तो किस तरह से मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करेंगे, तो लेट्स सी दोस पार्ट्स, ठीक है। आप इसको पहले देख लो और देख के फिर पॉज करके रूल्स को नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडरेशन करते हैं, वही सेम सा पार्ट, पहले ये वाला एग्जाम्पल है जो अपन जहाँ पे अपन ने ऑप्टिकल एक्टिविटी जब पढ़ी थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब स्टार्ट किया था, तो ये 2-बुटानॉल का एग्जाम्पल लिया था। तो लेट्स से हमने इसका एक वेज एंड डैश वाला फिगर बना रखा है, दिस इज गिवन एज 3D ओरिएंटेशंस, ठीक है, ये हो गया हमारा CH3 CH2, ठीक। एग्जाम्पल इस तरह से लिया हुआ जिससे कि हमारे पास साथ में ये CIP रूल्स वाले पार्ट भी कवर अप हो जाए। अब बेटा तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट कार्बन पे अटैच किया हुआ है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर की बात करूं तो ये सेंटर हमारा क्या हो गया? कायरल सेंटर। अब इस सेंटर पे ग्रुप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनका प्रायोरिटी क्या है। अब इस कार्बन के अबाउट अगर बात करूं तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये प्रायोरिटी CIP रूल के रेस्पेक्ट में ही देखना है। आप इसमें यूं कंफ्यूजन मत कर देना कि जो IUPAC रूल वाला प्रायोरिटी आप देखते थे वो IUPAC वाला रूल प्रायोरिटी वाला पार्ट यहां लगा दो, वो नहीं है। दिस इज कैन इनगोल प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल्स, ठीक है, विच इज नेम्ड एज व्हाट दी सीक्वेंस रूल। अब क्या है इसमें हमारे पास, जैसे अगर मैंने बात की
तो 4 ग्रुप में अगर देखा जाए, कार्बन से अटैचमेंट कार्बन का, कार्बन से अटैचमेंट कार्बन का, कार्बन से अटैचमेंट ऑक्सीजन का, कार्बन से अटैचमेंट हाइड्रोजन का, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम कौन सा अटैच्ड है, तो दैट इज नेम्ड एज व्हाट, दी ऑक्सीजन। तो हमारे पास पहला प्रायोरिटी ग्रुप ये हो गया। सीआईपी रूल पहला पार्ट, हायर एटॉमिक नंबर अगर बाय द वे दे रखा है किसी स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ, उसकी प्रायोरिटी जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। हायर एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी 1 और उसके बाद उससे लोअर एटॉमिक नंबर वाले की प्रायोरिटी देंगे। तो जैसे सबसे पहले तो हो गया हमारे पास OH वाला ग्रुप। अच्छा, अब बात आ गई इस वाले कार्बन की, कार्बन से ये कार्बन CH3, ये वाला कार्बन BC। अब इसमें पहला आइटम तो कॉमन हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके ऐसे लिखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इधर वाले पार्ट में अगर देखूंगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो कार्बन से कार्बन के अटैचमेंट, कार्बन से कार्बन के अटैचमेंट, पहला आइटम सेम है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है अपन ने क्या कंसिडरेशन ले रखा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर पहला आइटम सेम होगा तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कौन से वाले पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट डिफरेंट आइटम पे जाएंगे। तो जैसा अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इससे 2 वैलेंसी हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन है, वो भी कोई डिफरेंट नहीं। अब एक जो वैलेंसी है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन वाली वैलेंसी, कोई सा भी तीनों में से कोई भी एक एटम कंसिडर कर लो, और इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली वैलेंसी, और एक जो दूसरी वैलेंसी है वो फिर कार्बन एटम आ गई। तो अगर पहले एटम से डिसाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डिफरेंट एटम जो भी होगा दैट विल डिसाइड द प्रायोरिटी। अब आप बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सी से लगा हुआ H एटम वाले पार्ट की कि सी से लगा हुआ C वाले एटम वाले पार्ट की। तो आंसर इज व्हाट, दिस वन। तो इथाइल का प्रायोरिटी मिथाइल से ज्यादा होगा। पहला एटम नेक्स्ट डिफरेंट एटम विल डिसाइड यू दी प्रायोरिटी। तो पहला तो प्रायोरिटी हो गया OH का, दूसरा प्रायोरिटी हो गया इथाइल वाले ग्रुप का। यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। और तीसरा प्रायोरिटी अगर मैं देखूंगा तो C अटैचमेंट है, इसका चौथा अटैचमेंट H का है, तो ये जो ग्रुप हो गया दिस इज द प्रायोरिटी नंबर 3rd। तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, ओरिएंटेशन कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला वो ये कि जब अपन यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे तो RS कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 वाला पार्ट देखा, दिस इज ओरिएंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किधर है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है, गुड, ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है। दूर की तरफ जाना मतलब अवे फ्रॉम, मतलब ये आपका पीछे की साइड आ गया, ठीक है। अगर लेट अज्यूम कि हाइड्रोजन बाहर की तरफ होता तो देन इन दैट केस हमें CIP रूल्स वाले पार्ट को अप्लाई करने के लिए या इसका RS कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता, अपने आप को इस तरह से रखना होता कि हम ऑब्जर्व मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अपने से दूर की तरफ देखें। उसको भी फाइंड आउट करते हैं कैसे विजुअलाइज करेंगे। होप सो ये एग्जांपल समझ आया। अब अपन इसी के अंदर रिस्पेक्ट में एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से मेंशन कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर से क्या किया, वही CH3 वाला ग्रुप लिख दिया, इधर वाले पार्ट में भी क्या लिख दिया, CH3 वाला ग्रुप लिख दिया। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया ग्रुप को, लेट अस से क्लोरीन। यहाँ पे मैंने ग्रुप को पॉइंट आउट कर दिया, लेट अस से फ्लोरीन। मैंने 3D ओरिएंटेशन दिया हुआ है, 3D ओरिएंटेशन दिया हुआ है तो मैं इनकी RS वाले पार्ट की मार्किंग कर सकता हूं। जिस तरह से आप डबल बॉन्ड वाली यूनिट को या GI वाली यूनिट को EZ, सिस ट्रांस या सिन क्लासिफाई कर सकते हो, वैसे ही हमारे पास कायरल सेंटर वाले पार्ट को, कायरल कार्बन वाले पार्ट को हम जो है RS नोमेनक्लेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से दिया, सी दिस पार्ट, इस कार्बन पे पहला प्रायोरिटी ग्रुप, कायरल सेंटर फाइंड आउट करो बच्चों। कायरल सेंटर फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हो गए, 2। यहां कायरल सेंटर 1 था तो ये वाला जो पार्ट था इसका कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन आ गया। दिस इज बेसिकली नेम्ड एज व्हाट, द R। फिर यहां पे अगर लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड 2-butanol। जिस तरह से आप लिखते हो ना सिस 2-butene, ट्रांस 2-butene, तो सिस और ट्रांस इंडिकेट करते वैसे ये R2-butanol लिखा जाएगा। अच्छा, इसका नेचर प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब ये आइसोमर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा था, वो हम इस नोमेनक्लेचर से डिफाइन नहीं कर सकते। ये नोमेनक्लेचर हमें ये आइडिया देगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, R हो रही है या S हो रही है, बट दिस R and S will not be giving us the idea whether the compound is giving the rotation of the PPL in the clockwise direction or anti-clockwise direction। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन बात करते हैं तो एक कंपाउंड से जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। अब डेक्स्ट्रो और लीवो का आइडिया RS नोमेनक्लेचर से नहीं लगेगा। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि द कंपाउंड इज बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव, सिंगल कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है।
प्लस है या माइनस है ये कमेंट नहीं होगा, वो प्योर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, अभी आप R2-बुटानॉल देख रहे हो, इस वाले पार्ट में अभी अपन फिर फाइंड आउट करते हैं R और S वाले पार्ट को। इसके लिए अगर बात करें, बताओ पहला प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं, पहले ये रिकॉग्नाइज करो। एक तो हो गया CH3, एक हो गया क्लोरीन, एक जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा हो गया बेटा, हाइड्रोजन, और एक जो दिखा हमारे पास वो ये वाला पूरा एंटायर ग्रुप हो गया। फिर से हम प्रायोरिटाइजेशन कर देते हैं सारे ग्रुप्स की, तो इसको ऐसे देखो बच्चे, सबसे पहले पहला प्रायोरिटी ग्रुप कौन हो गया, क्लोरीन, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, रूल नंबर 1, राइट। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है, दूसरा प्रायोरिटी वाला पार्ट, अगर मैं देखो इधर कौन है CH3 ग्रुप, एक वैलेंसी, इधर कौन हो गया C से कौन है C से कौन लगा हुआ है F, तो C से तीनों ग्रुप का अटैचमेंट हाइड्रोजन का है, C से ग्रुप का अटैचमेंट फ्लोरीन, C से C, इसका मतलब हायर प्रायोरिटी CH3 वाला होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, गुड, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये अपना नंबर 2। इस कार्बन के अबाउट 4 ग्रुप को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा, क्लोरीन, ये एंटायर ग्रुप, ठीक है, फ्लोरोइथाइल हो गया ये, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट, दिस इज नंबर 3। तो इस कार्बन के अबाउट यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 से ग्रुप 3, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 से ग्रुप 3, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। ओरिएंटेशन क्या बोलेंगे, आर। फिर से रिपीट करूं, जैसे हम जीआई वाली यूनिट्स को अलग अलग यूनिट्स के लिए सिस ट्रांस इजेड क्लासीफाई करते हैं, वैसे कैरल सेंटर के लिए हम आरएस नोमेनक्लेचर को क्लासीफाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इस कार्बन के अबाउट फाइंड आउट करूं, इस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, फ्लोरीन, एक ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, सी। अब ये मत देख लेना कि क्लोरीन वाले पार्ट को नंबर 1 प्रायोरिटी कर दिया, सी से अटैचमेंट है फ्लोरीन का, सी से अटैचमेंट है कार्बन का, तो पहले पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम फ्लोरीन, तो यहां पे ये सबसे पहला प्रायोरिटी हो गया, नंबर 1 प्रायोरिटी, दूसरा वाला प्रायोरिटी इसका हो गया, तीसरा वाला प्रायोरिटी इसका हो गया, तो 1 2 3, फिर से फ्लोरीन, फिर ये एंटायर ग्रुप 1 2 एंड 3, रोटेशन कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, आर, कीपिंग लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल, देखो जरा इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से देखें, जैसा अगर बाय द वे अपन ने यहाँ पे एक रिंग क्रिएट कर दी, ठीक है, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, राइट, और इधर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो पार्ट है हैज बीन रिटन एज Cl। इसको पहले अपन विदाउट डबल बॉन्ड करके देख लेते हैं, सो दैट आपको ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं इस कार्बन के बारे में बात करूं, इस कार्बन का 4 डिफरेंट ग्रुप, एक तो बेटा दिख रहा होगा ये विनाइल ग्रुप, एक तुम्हें दिख रहा होगा इथाइल वाला ग्रुप, इधर दिख रहा होगा C से Cl, और एक जो है वो हाइड्रोजन हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, कार्बन 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 कार्बन, ये सब कॉमन हो गए, लेकिन जैसे हमें पता है कि CIP रूल के रिस्पेक्ट में है कि जब हमारे पास ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, whenever the group is containing the multiple bonds, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले पार्ट को अपन एक स्यूडो फॉर्म के अंदर इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 ग्रुप, तो CH3 CH2 ग्रुप को जो एक स्यूडो फॉर्म्स दी गई थ्रू द CIP रूल्स, वो क्या दी गई हमारे पास, C से अटैचमेंट किसका है, H, ये तो दे ही दिया, यहाँ पे C वाले पार्ट में, अब C से अटैचमेंट किसका था, H वाले पार्ट का था, लेकिन अब चूंकि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी व्हाट, अटैचमेंट ऑफ अनदर स्यूडो कार्बन एटम्स, ठीक है, ये इस तरह से ले लिया अपन ने, कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से, फिर कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से, डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड लाइक दिस पार्ट, एंड सिमिलरली लेफ्ट वाले कार्बन का जैसे 2 कार्बन के साथ अटैचमेंट शो किया, वैसे राइट वाले कार्बन का भी कितने कार्बन से अटैचमेंट शो करना होगा, 2 कार्बन से। कैसे, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो वैसे के वैसे ही दिखा दिया। अब हमारे पास इसका भी लेफ्ट हैंड वाले कार्बन से 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां भी क्या करोगे, एक स्यूडो कार्बन इस तरह से इंडिकेट करोगे, ठीक है। इनकी वैलेंसीज को आप चाहो तो फैंटम वैलेंसी शो कर सकते हो, और अदरवाइज ऐसे चाहो तो इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हो। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इस ग्रुप का ओरिएंटेशन जो लिखा गया वो हमारे पास इस तरह से लिखा गया, द कार्बन अटैच विद द कार्बन, कार्बन इज अगेन अटैच विद द कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है उसकी अटैचमेंट कितने कार्बन से कंसिडरेशन में आई, 2 से आई। ये वाला जो कार्बन है उसकी अटैचमेंट कितने कार्बन से कंसिडरेशन में आई, 1 से आई। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड वाला। फिर से बोलूं, कार्बन जो है दिस इज बेसिकली अटैच विद द कार्बन, देन अगेन कार्बन, और फिर यहां पे इसका कार्बन के साथ अटैचमेंट है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैचमेंट रख रहा है, इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से, जबकि तो एक ही कार्बन से अटैचमेंट रख रहा है। तो इन दैट केस हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप विनाइल वाला हो गया इथाइल वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया बेटा नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3। मैं तुम्हें इसमें बोलूंगा कि एक बार तुम अपना जो CIP रूल्स तुमने पढ़ रखे हैं, कैन इनगोट प्रीलोग रूल जो पढ़ रखे हैं,
एक बार उस रूल्स को भी रिकॉल कर लेना सो दैट आपको ये चीज जो है समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2 प्रायोरिटी, ये नंबर 3 प्रायोरिटी अबाउट दिस कार्बन। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, और जो नहीं दिखा हुआ है वो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करूं तो ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। और आगे चलें नंबर 4, जैसे इसी को अब रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप दिखा देते हैं। लेट्स से हमने इस जगह पे क्या लगा दिया, पुटिंग दी OH ग्रुप। यहाँ भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैंने CN वाला ग्रुप लगा दिया। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए क्या क्या होगा। वेल सी, अब जैसे यहाँ पे अगर पूछे कितने कैरल सेंटर है तो नंबर ऑफ कैरल सेंटर हो गए हमारे 2। इस सेंटर के अबाउट पहला प्रायोरिटी ग्रुप कौन है बेटा, OH। ठीक, C से अटैचमेंट है O का, हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। ठीक, उसके बाद अगर बात करें राइट हैंड साइड पे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पे तो डबली बॉन्डेड कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगली बॉन्डेड कार्बन। तो राइट हैंड वाला साइड पार्ट जो हो गया ये हमारे पास हो गया नंबर 2, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास नंबर 3। 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन आर। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्यों, क्योंकि डैश लाइन पे दिया हुआ है। जब भी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा तो हमारे पास जैसा ओरिएंटेशन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम आर और एस को इंडिकेट कर सकते हैं। हम जैसे ये वाला कार्बन, ये कार्बन भी कायरल सेंटर हो गया, वन ग्रुप इज साइनाइड, अनदर इज डबली बॉन्डेड कार्बन, देन सिंगली बॉन्डेड कार्बन और एक हाइड्रोजन हो गया। तो सी से एन, सी से अटैचमेंट किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का आ रहा है। सी से अटैचमेंट एन का आ रहा है, पहला प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इज दैट क्लियर। ठीक, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों एटम कॉमन है। ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैचमेंट है, ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड सर, ये अटैचमेंट है एन के साथ, पहला एटम सेम, मतलब गो विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3। ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, दैट मींस कौन सा हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर, नीचे वाले का हो गया एस। चैलेंज ऐसा आता है कि अगर बाय द वे मान लेते हैं कि हमारे पास बोले सर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अभी तक जितने भी एग्जांपल थे सब में पीछे की साइड था, ऐसा हो ही ना कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हमारा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं हो। मान लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे ये रखा हाइड्रोजन, इधर वाले पार्ट में यहां मैंने रखा इस जगह पे फ्लोरीन, इधर वाले पार्ट में मैंने रखा इस जगह पे ब्रोमीन, और इस जगह पे मैंने यहां पे रखा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो एंड ब्रोमो, 3 ग्रुप हमने इस कार्बन के साथ अटैचमेंट किए। सेम केस कैरल सेंटर था इसे। ये बताओ इन चारों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा हुआ। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो हुआ वो कौन सा हुआ हमारा, ब्रोमीन नंबर 1। सेकंड प्रायोरिटी जो ग्रुप हुआ वो कौन सा हुआ हमारा, क्लोरीन नंबर 2। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, देन उसके बाद सेकंड वाले का एटॉमिक नंबर, और उसके बाद थर्ड वाला ये हुआ। अब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो तो हमारा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है नहीं। जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं होगा तो व्यूअर को कहां से व्यू करना पड़ेगा कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो उससे दूर की तरफ पॉइंट आउट हो। तो जो व्यू की डायरेक्शन होगी हमारे पास, वो व्यू की डायरेक्शन ये वाली हो गई। अब इसको अपन ना 3D में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं, आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट। वेल जरा देखेंगे इसको। अब यहाँ पे अगर व्यू करके देखते हैं तो जैसे अपन इस कार्बन के अबाउट यहाँ पे लेट अस क्रिएट अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या अपन ने यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट कर दी। अब जरा इसको इसके साथ ही विजुअलाइज करके देखो। मैंने क्या किया, जो रेड वाली मार्कर है उस रेड वाली मार्कर के अपोजिट साइड से इसको विजुअलाइज करना शुरू किया। मेरा व्यू का डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा क्योंकि मैं लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अपने से दूर की तरफ देखना चाहता हूँ। फिर इसको इस तरह से टिल्ट करेंगे। पहले अपन ग्रुप को पॉइंट आउट कर लेते हैं, कौन कौन से ग्रुप में इंडिकेट कर रखे हैं। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो एक तो क्लोरीन, एक हमारे पास हो गया ब्रोमीन, एक हो गया हमारा फ्लोरीन, और एक हो गया हाइड्रोजन, Cl, Br, F और H। व्यूअर्स क्या व्यू यहां से होगा, तो अब आपको यहां तो बैठना रहेगा, नहीं तो क्या करेंगे, इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर से देख लो बच्चे क्या किया। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया फ्लोरीन, और ये क्या हो गया, क्लोरीन। अब प्रायोरिटी मार्किंग आप देख लेना, ये मैंने ब्रोमीन लिया है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। मैंने व्यू यहां से किया एज इफ द व्यूअर इज ऑन दिस साइड, बेसिकली व्यूअर इज ऑन दिस साइड, तो हमने इसको इस तरह से टिल्ट कर दिया। ये तो हो गया था ब्रोमीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन। 1 2 3, 1 2 3। रोटेशन कौन सा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मींस ये हमारे पास कौन सा वाला पार्ट हो गया, दिस इज गिवन एज व्हाट, दी एस। अगेन सही, अगर हमारे पास कंपाउंड का 3D व्यू इस तरह से दिया गया है कि जिसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है दैट इज नॉट पॉइंटिंग आउट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो
तो आपको ऑब्जर्वर को इस तरह से रखना है जिससे कि जो मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप होगा चारों में से वो हमेशा ऑब्जर्वर से दूर की तरफ आए। ठीक है, अब मैं इसका एक और थोड़ा सा मेथड बताता हूं जिसमें तुम क्या है कि और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस सेक्शन पे जाते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम दे सकते हो? इसका नाम क्या बोलेंगे अपन? ये सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन है और वैसे मैंने कहा कि इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये वाला पार्ट हो गया, तो इसको अगर कहेंगे तो ये कौन सा आइसोमर हो गया हमारा? Z। अब आप ये देखो कि जब आप इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन के ऊपर दो वैलेंसी को इंटरचेंज कर दो कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए, तो जब मैंने यहाँ पे क्लोरीन H को इधर रखा और इधर वाले पार्ट में बॉन्ड ब्रेक करके रिफॉर्म किया कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, तो हमारे पास इस जगह पे H और Cl वाले जो पार्ट है उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ये हमारे पास कौन सा आइसोमर बना? E आइसोमर बना। अब इसी को इसके साथ रिलेट करके देखते हैं। जैसे ये वाला ग्रुप है, यहां मैंने H रखा था, इधर वाले पार्ट में मेरे पास था Br, इधर वाले पार्ट में था Cl, इधर वाले पार्ट में था F। मैंने क्या किया कि जिस तरह से डबल बॉन्ड वाली यूनिट के रेस्पेक्ट में किसी एक कार्बन की वैलेंसी को इंटरचेंज किया, तो उसके वजह से मुझे एक Z आइसोमर से क्या मिल गया? E आइसोमर। दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हो गए जो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन ने देखे। अब यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग पार्ट हो गया। मैंने इस वाले पार्ट में भी क्या किया बेटा? एक इंटरचेंज किया। लेट्स से मैंने इंटरचेंज किया किस वाले ग्रुप को? हाइड्रोजन को इंटरचेंज किया फ्लोरीन के साथ। मतलब जिस तरह से हमारे पास में विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको लगी, बट मोर ओवर इट्स अ सिंपल पार्ट। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन और फ्लोरीन की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। मतलब स्टीरियोजेनिक कार्बन जो था या जो हमारा स्टीरियो सेंटर था उसके अबाउट हमने दो वैलेंसी को इंटरचेंज किया। जैसे ही दो वैलेंसी को इंटरचेंज किया, जो फिगर बनेगी हमारे पास, वो फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। आई होप सो गॉट दिस पॉइंट। अब आपको क्या है, कोई मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? आपने जैसे यहां पे इंटरचेंज किया, अगर मुझे पूछे कि इस वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप देख लेना साफ साफ, ये वाला पार्ट प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3। ओरिएंटेशन बेटा क्या आ रहा है? आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है आर कॉन्फ़िगरेशन? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो अभी था ही सही। यहाँ पे हमें पूछा इसका कॉन्फ़िगरेशन था और हमने इसको किस तरह से बनाया? इन दोनों वैलेंसी को इंटरचेंज करके। तो जैसे हमने डबल बॉन्ड वाली यूनिट के रेस्पेक्ट में किसी एक कार्बन पर दो वैलेंसी को जब इंटरचेंज किया, तो हमारे पास सिस आइसोमर से ट्रांस आइसोमर या Z आइसोमर से E आइसोमर डेवलप हो गया। उसी तरह से अगर हम किसी कैरल सेंटर के अबाउट दो वैलेंसी को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था? S कॉन्फ़िगरेशन। तो दो वैलेंसी को इंटरचेंज करने से जो नया कॉन्फ़िगरेशन मिला वो क्या मिला? R कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकल आइसोमर बन गए। जैसे ये वाले कंपाउंड का रिलेशन कौन सा हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। वैसे इन दोनों का रिलेशन हमारा कौन सा हो गया? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और सिमिलरली ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर आप देखो तो लेट्स से एक एग्जांपल और अपन देखें जो अपन ने कायरलिटी में नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी पढ़ा था, वो ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, इधर वाले पार्ट में क्लोरीन हो गया, इधर वाले पार्ट में H हो गया, इधर वाले पार्ट में इथाइल ग्रुप हो गया। ठीक, मैंने इसी के रेस्पेक्ट में क्या किया? अगेन इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि इंटरचेंजिंग केवल हमारे पास इन दोनों का ही हो, आप कोई भी दो वैलेंसी को इंटरचेंज कर सकते हो। वो ये कि अगर मैं इस कार्बन के अबाउट यहाँ पे देखूं तो ये हो गया CH3, इधर वाले पार्ट में बाहर वाली वैलेंसी H बना दी, ये वाली वैलेंसी क्लोरीन बना दी और इधर क्या कर दिया? इथाइल। वेल, समझना हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कभी भी अगर आपको 3D फिगर के अंदर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं दे रखा, तो आप क्या कर सकते हो कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जो डैश वाली ग्रुप है, यानी कि जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दे रखा ऑन पेपर, ठीक, या ऑन बोर्ड, तो उस वाले पार्ट से इंटरचेंज कर सकते हो। अब जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास निकल के आएगी उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड बनाया, सिंपल सा पार्ट, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, है ना, लीस्ट एटॉमिक नंबर। पहला प्रायोरिटी ग्रुप हो गया क्लोरीन, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप हो गया इथाइल, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा हो गया? CH3। रोटेशन क्या आ रहा है हमारा? R। रोटेशन इज नॉट प्लस माइनस, अगेन इंडिकेटिंग दिस पार्ट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में अरेंजमेंट हो गया ये ग्रुप का CIP रूल से। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका? R2 क्लोरोब्यूटेन। अब ये R2 क्लोरोब्यूटेन है, मैंने H और Cl को इंटरचेंज कर दिया। जैसे आपने मिरर इमेज निकाली थी,
राइट। हमने यहाँ पे मेरा रखा था, अगर याद हो कायरलिटी के कंडीशन के केस में यहाँ पे जब मेरा रखा था तो जो फिगर बनी थी उसको 180 डिग्री टर्न किया था सुपर इम्पोज कराने के लिए, तो हमें दिख रहा था कि ये दोनों वैलेंसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज हो गई। आप ऐसे कर लो, सामने मेरा रख दो, जैसे ही सामने मेरा रखोगे तो जो फ्रंट वाली वैलेंसी है वो तो पीछे नजर आएगी, जो पीछे वाली वैलेंसी वो फ्रंट में नजर आएगी। अब इसका मुझे RS निकालना है। अब अगर इसका मुझे RS निकालना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैन आई व्यू फ्रॉम दिस साइड, इज इट ओके और नॉट, मतलब या क्या मैं यहां से व्यू कर सकता हूं, तो मैं इसको यहां से व्यू नहीं कर सकता। रीजन बीइंग क्या, हाइड्रोजन किधर पॉइंट आउट हो रहा है, टूवर्ड्स व्यूअर, है ना, और हमें ऑब्जर्वर को कहां रखना है, जहां पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उससे दूर जाता हुआ दिखाई दे, दैट मींस ऑब्जर्वर जो होगा वो पीछे वाले पार्ट से देखेगा। अब इस वाले पार्ट में प्रायोरिटाइजेशन तो आप ऐसे ही कर लो, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नाउ अज्यूम कि आप इस मॉलिक्यूल को अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा बोर्ड के पीछे वाले प्लेन से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो अगर मान लो देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 ये हमारा क्लॉकवाइज दिख रहा है जो हम सामने से देख रहे हैं। पीछे वाला जो बंदा होगा मॉलिक्यूल के पीछे 1 2 3 वाला पार्ट R, तो ये जो पीछे वाला बंदा देखेगा उसको क्या दिखेगा, ये दैट विल बी S। क्लियर हुआ नहीं, क्या रहा, ये वाला पार्ट हमारे पास हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, हमने क्या किया पीछे रखा बंदे को, तो 1 2 3। तो अगर बाय द वे मैं ये वाली लाइन घुमा रहा हूं तो मेरे लिए ये लाइन तो हो गई क्लॉकवाइज, लेकिन आपके लिए ये वाली लाइन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सी दिस पार्ट, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया तो मेरे रेफरेंस के लिए तो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और आपके रेफरेंस के लिए क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब मेरा हाइड्रोजन तो यहां पे है जो तुम्हारी तरफ आ रहा था, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो तो मेरी तरफ से चलेगा, तो इसी वजह से यहां पे अपन ने देखा कि जो Cl है वो पीछे था और हाइड्रोजन था आगे, दैट मींस यू आर नॉट द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पीछे की साइड बैठेगा, तो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन S आ गया। एक सिंपल सा पार्ट वो ये कि अगर बाय द वे आपको कभी भी कोई 3D मॉलिक्यूल इस तरह से इंडिकेट कर रखा है, मल्टीपल कायरल सेंटर दे रखे हैं और आपको दिख रहा है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो बंदे ने अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं दे रखा, तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डैश वाली लाइन से इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक, जैसे ही आपने डैश वाली लाइन से इंटरचेंज किया यू आर एबल टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजीली। या फिर अगर बाय द वे आपको 3D दे रखा है तो बस इतना सा पॉइंट ये करना है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है व्यूअर को उससे अवे फ्रॉम रख, मतलब अवे फ्रॉम व्यूअर, ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये देखने का तरीका। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल कायरल सेंटर, फिर हम यहाँ पे इनकी इंटर कन्वर्जन्स कराएंगे विद द डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूलास। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया, अब मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में अलग अलग ग्रुप को, एक ज्योमेट्रिकल वाली यूनिट को और एक ऑप्टिकल वाली यूनिट्स को, मतलब कायरल सेंटर वाले पार्ट को भी इंडिकेट कर देता हूं। मुझे यहाँ पे इस तरह का एक कंपाउंड मेंशन कर रखा है, ठीक है, फिगर वाइज, तो ये दे दिया हमारे पास एमी और इधर भी वाले पार्ट में दे दिया हमारे पास मिथाइल। ठीक, मुझे इस कंपाउंड के लिए क्या करना है, जो कायरल सेंटर्स हैं उनके अबाउट नेमिंग करनी है, और जो डबल बॉन्ड वाली यूनिट है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को भी हमें EZ के रेस्पेक्ट में नेम करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करना शुरू करें। इधर हो गया CH3 C, इधर कौन हो गया H और CH3। हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा बेटा, मिथाइल, है ना, तो ये वाला पार्ट। इधर हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, कार्बन से क्लोरीन, और इधर वाले पार्ट में हाइड्रोजन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन सा हो गया, E कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड के अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया वो कौन सा हो गया, E कॉन्फ़िगरेशन। इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं सो दैट विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। वो ये हो गया कि तुम यहां पर अगर इसको मार्किंग दो तो ये हो गया हमारे पास E कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं इस कार्बन के अबाउट बात करूं तो ये कार्बन के अबाउट हमारे पास एक वैलेंसी कौन सी है, क्लोरीन, बाहर है या अंदर, इज दिस टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर। अब टुवर्ड्स द व्यूअर हो गया तो ये नंबर 1। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वैलेंसी है यहाँ पे कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड वाली, यहाँ नेक्स्ट वैलेंसी C से कौन है, Br। C से Br पहले कि C से C पहले, C से Br पहले, तो ये वाला पार्ट प्रायोरिटी नंबर 2 अबाउट दिस कार्बन, ये प्रायोरिटी नंबर 3, 1 2 3। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, R। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये हो गया हमारा E, ये वाला पार्ट हो गया R। इसके अबाउट तो हम EZ नोमेनक्लेचर से ट्रांस नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके अबाउट अगर करेंगे तो कायरल सेंटर तो RS नोमेनक्लेचर करेंगे बाय यूजिंग द CIP सीक्वेंस रूल। उसके बाद अगर मैंने बात की ये वाला सेंटर है, इधर कौन है मेरा, Br का वाला पार्ट नंबर 1, इधर वाली सेंटर C से Cl है, इधर मिथाइल हो गया 1। देन ये जो वैलेंसी हुई
ये हमारे पास 2 और ये वाला पार्ट हो गया 3, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया R। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अगर अपन डिफाइन करें तो हमने यहाँ पे कायरल सेंटर भी इंक्लूड किया और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड किया। डबल बॉन्ड इसलिए इंक्लूड किया कि ज्योमेट्रिकल पहले पढ़ चुके हो, तो एक थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इजेड को यूज कर लिया बाय कीपिंग दीज काइंड ऑफ रूल्स इन माइंड। क्लियर है? ठीक है, अगेन रिक्वेस्टिंग इसको फिर से क्या करोगे, एग्जाम्पल्स को एक बार रिव्यू करना, किस तरह से हमने आरएस वाले पार्ट को फाइंड आउट किया और आरएस फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन कौन से रूल को वापस रखा। तो इसमें छोटा सा रिवीजन ये कि कभी भी अगर किसी 3D सेंटर के अबाउट या हमारे पास कोई कायरल सेंटर के अबाउट जो 4 डिफरेंट वैलेंसीज है, पहले उनको प्रायोरिटाइजेशन कर लो। अच्छा, अगर कभी लोन पेयर आ गया, ठीक है, व्हेनेवर से द लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर इज बेसिकली नथिंग बट अज्यूम टू बी अ जीरो एटॉमिक नंबर एटम, है ना, इट इज कॉल्ड फैंटम एटम। तो उसको आप जीरो एटॉमिक नंबर एटम के रेस्पेक्ट में रखोगे एंड दैट टू बी गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो अगर वैसे लोन पेयर आ गया तो उसके रेस्पेक्ट में देख लेना, और अगर लोन पेयर नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप है सही, तो आप CIP रूल यूज करते हुए प्रायोरिटाइजेशन करो एंड देन उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन देख सकते हैं।